जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की अभी जॉइनिंग लेटर्स इशू कर दिए गए हैं, साथ में एसएससी जीडी का भी इशू किया गया है। तो दोस्तों, कई कैंडिडेट्स के, मैं तो कहूँगा बहुत सी ज़्यादा कैंडिडेट्स के डाउट हो रखे हैं कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इसको कैसे भरना है, किससे हमें साइन करवाना होगा, गैजेटेड ऑफिसर्स जो होगा वो किस लेवल का होना चाहिए, किस गैजेटेड ऑफिसर से हमको साइन करवाना होगा, और लास्ट में जो काउंटर साइन होगा वो हमें कहाँ से कराना होगा। तो मैं सारी चीज़ें इस चीज़ में वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फॉर्म को कैसे भरना है मैं वो भी आपको दिखा दूँगा कि किस कॉलम में क्या चीज़ लिखनी है, ताकि कोई भी गलती ना हो और आप इजीली ज्वाइनिंग कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, अपेंडिक्स ए, जिसमें टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी जो है इस फॉर्म को भरवाने में गलती की थी। और आप यकीन मानिए, जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तो मेरी ज्वाइनिंग 5 दिसंबर की थी और मुझे दोबारा से वापस कर दिया गया था कि आप इस फॉर्म को दोबारा सही करके लेके आइए, जिसकी वजह से मेरे को 15 दिन के बाद मैंने ज्वाइनिंग की थी। अब होता क्या है दोस्तों, जब आप लेट ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो प्रमोशन होता है, जो लोकल प्रमोशन होता है, उसमें डिले हो जाता है। बात अलग है कि मैंने सीपीयू का एग्ज़ाम दिया और मैं आगे क्वालिफाई कर गया, लेकिन हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है ताकि किसी पर कोई गलती ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का आपके पास फॉर्म आया होगा, इसको अपेंडिक्स ए बोलते हैं। अगर किसी के पास ये फॉर्म नहीं आया है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको ये फॉर्म पर्सनल नंबर पे आपके भेज दूंगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का आपका फॉर्म आया होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आपको करना है सर्टिफाइड डेट आई हैव नोन। तो यहाँ पे मिस्टर मिसिस, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, और फीमेल है तो भी आपको यहाँ नाम लिख देना है। सन, डॉटर, आप सन क्लिक करना चाहते हैं, डॉटर क्लिक करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। और किसके, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है। फॉर द लास्ट ईयर, अब यहाँ पे जो लास्ट डैश ईयर डैश मंथ लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आप जिससे भी साइन कराने जाएंगे, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ जो साइन करने वाला बंदा है वो डिसाइड करेगा कि आपको वो कितने दिनों से जान रहा है। तो कई केसेस के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं, बोल रहे हैं सर जिससे मैंने साइन कराने गया था उसने सिर्फ 6 महीना ही लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 6 मंथ लिख दिया तो यानी कि मतलब ये होता है कि वो आपको 6 महीने से जान रहा है। हो सकता है कि आप वहाँ रह रहे हो, कोई आपको 10 साल से जान रहा हो, है ना। हो सकता है कोई आपको वहाँ पे आप रह रहे हो और वहाँ पे आपको 1 साल से जान रहा हो। तो जितने भी साल से, कितने जितने भी महीने से आपको जान रहा होगा वो यहाँ पे लिख देगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नीचे जो है ये लाइन लिखी गई, इसके बारे में आपको भी बताता हूँ मैं। यहाँ लिख दिया गया दोस्तों, दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव ही और सी बी ए रेपुटेबल कैरेक्टर, कि मेरे नॉलेज में जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ और जिसको मैं जान रहा हूँ उसका कैरेक्टर रेपुटेबल है, एंड हैज़ नो एंटेंडेंट विच रेंडर हिम अनसूटेबल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो पूर्व इतिहास में ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप अनसूटेबल हो जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये इसका मतलब निकलता है कि पूर्व इतिहास जो होता है उसमें ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया है जिसकी वजह से आप अनसूटेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसके बाद दोस्तों ये जो कॉलम है यहीं पे आप गलती कर देंगे, ये लिखा गया मिस्टर एंड मिसिस डैश इज़ नॉट रिलेटेड टू मी। मान लीजिए कोई लिखा है, मेरा अमित कुमार है, मैं यहाँ लिख दिया मिस्टर अमित कुमार इज़ नॉट रिलेटेड टू मी। तो ये नॉट रिलेटेड टू मी का मतलब ये है दोस्तों कि आपने जिस भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है वो आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके रिलेशन में कोई डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो वो गैजेटेड ऑफिसर होता है। कोई अगर स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी गैजेटेड ऑफिसर होता है। कोई ऑफिसर रैंक में है पुलिस के अंदर, वो भी गैजेटेड ऑफिसर होता है। तो वो आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये फॉर्म भर देना है आपने, और नीचे फिर आपने जो मैंने बताया दोस्तों साइन करवाना है। साइन किससे करवाना है? आप डॉक्टर से साइन करवा सकते हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होते हैं। आप किसी भी ऑफिसर रैंक जो होते हैं पुलिस के, फोर्स के, उससे आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है आप उससे भी साइन करवा सकते हैं। और यहाँ साइन करवाने के बाद में फिर दोस्तों आपने जाना है, कहाँ जाना है? आपने जाना है एसडीएम ऑफिस, जिसको कि नॉर्मली तहसील ऑफिस कहते हैं। वहाँ जा कर के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और या फिर उनके कोई भी सुपीरियर ऑफिसर होंगे, वो यहाँ पे साइन कर देंगे। इसको बोलते हैं काउंटर साइन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ऊपर जो है जिसने साइन किया है वो इनको जानते हैं और इनके बेस पे वो काउंटर साइन यहाँ पे कर रहे हैं। ये अगर दोनों जगह साइन हो गया दोस्तों
तो मान लीजिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया और फिर इसको जाकर आपने ज्वाइनिंग करते हुए सबमिट कर देना है। ध्यान रखना है कि इस सर्टिफिकेट का कम से कम 2 या 3 कॉपी भी कर लेनी है आपने जेरोक्स, वो भी अपने पास में रख लेनी है फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो दोस्तों मैंने इस फॉर्म को कैसे भरना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, इस फॉर्म को लाइटली मत लीजिएगा, ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस फॉर्म को आपने जैसे मैंने बताया वैसे भर देना है। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लेना है। आजकल ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसको आप करवा लेंगे तो आपको फ्यूचर में और जॉइनिंग के टाइम में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप करवा लीजिएगा। इसके अलावा जॉइनिंग के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे उसका मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। जो आई बटन दिख रहा है उसमें मैंने वीडियो को लिंक डाल दिया, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने एक्सप्लेन करी उसको आपने देख लिया तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस नहीं होगा और आप इजीली ज्वाइनिंग कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।